हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 17। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 18 कह रहा है कि इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट। यानी मैं यहाँ पे आपको नोट करके देता हूँ। सपोज हम मान लेते हैं कि ये Q1 है, Q1 को हमने माना है प्रोटॉन, ठीक है। और डेफिनेटली दूसरा था हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होता है, बट याद रखें दोनों के चार्ज इक्वल अमाउंट के बट ऑपोजिट साइन के होते हैं, ठीक है। तो इसे मैं कह देता हूँ इलेक्ट्रॉन। और बच्चा पार्टी हमें अच्छे से याद होगा क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाउंडिंग कंडीशन में होता है, यानी कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखते हैं, यानी कि उसको इजीली ऑर्बिट से बाहर निकलने देते नहीं है, ठीक है। उसे कहते हैं बाउंडिंग कंडीशन। तो हमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन्स थे वो कुछ 0.53 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे थे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि सपोज इसकी ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसी ऑर्बिट्स में मोशन कर रहा होगा, ठीक है। एकदम ऐसी बड़ी सी ऑर्बिट होगी। और ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट बच्चों। चलिए अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो काफ़ी लेंथी होने वाला है ये क्वेश्चन भी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ये कहता है कि एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रोवोल्ट। याद रखिए बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन में हमें स्पेशली यूनिट भी मांगा गया है कि हमारा यूनिट होना चाहिए इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो जूल में मिलेगी, बट हम उसको बाद में इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। टेकिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन, ठीक है। मतलब कि हमें इन दिस केस जो इंफिनिटिव डिस्टेंस पे जब होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से इंफिनिटिव डिस्टेंस पे होगा, तब उन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कंसिडर करना है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब एक चीज़ आपको बता दूं बच्चों कि हमेशा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के फॉर्म में ही मिल सकती है, ठीक है। कैसे ऐसा हो सकता है, तो मैं आपको बता दूँ। सपोज़ कि मेरे पास कुछ एनर्जी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कुछ एनर्जी है, तो भाई एनर्जी है या नहीं वो डिफाइन करने के लिए हमें किसी ना किसी एक चीज़ को रेफरेंस बनाना पड़ता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास आपसे ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है, या तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास मेरे से ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है। तो हमने क्या किया कि किसी एक को रेफरेंस बना लिया। तो यहाँ पे हम रेफरेंस किसको बनाएंगे, इंफिनिटिव डिस्टेंस को, क्योंकि हमने ऐसा माना है कि इंफिनिटिव डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो हमेशा हम कैसे गिनते हैं कि भाई इंफिनिटिव डिस्टेंस की कंपेयर में हमारे पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल है, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने वाले हैं। अब देखिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो याद ही होगा, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R, राइट। काफ़ी इजी फॉर्मूला है। चलो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्योंकि वो प्रोटॉन है। दूसरा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी सेम होती है बट माइनस में होती है, तो -19 डिवाइड बाई 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट बच्चों। एंगस्ट्रॉम के लिए हम यूज़ करते हैं 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। चलिए अब आप क्या कर दीजिए, फटाफट से इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर दीजिए, राइट। और इनका टोटल आंसर जो है वो डेफिनेटली माइनस में आ रहा होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे माइनस सिंबल हमें दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस, और आपने कैलकुलेशन कर दी होगी, और इसकी कैलकुलेशन आती है 43.47 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट बच्चों। तो देखिए हमें जो ये आंसर मिला है वो किस में मिला है, जूल में। बट याद रखिए हमें जो आंसर है वो किस में लाना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो याद रखिए कि कभी भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है कि जो भी आपके पास अमाउंट है उसको
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से डिवाइड कर देंगे, राइट बच्चों। चलिए फटाफट कर दीजिए, दैट्स ग्रेट। एंड इसका आंसर आने वाला है अप्रोक्स 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो चलिए ये मिल गई मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे बी पॉइंट के लिए। बी पॉइंट क्या कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन that is kinetic energy in orbit is half the magnitude of potential energy obtained in A। मतलब मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोटॉन था, उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही, और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें जो पॉइंट ए था उसमें मिली हुई पोटेंशियल एनर्जी से आधी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब याद रखें बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू U/2, पोटेंशियल एनर्जी से आधी थी, तो K इज इक्वल टू U कितना था 27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट डिवाइड बाई 2, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा लगभग 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, राइट। तो ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करेंगे भाई, तो कि उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली थी -27.2, काइनेटिक एनर्जी मिल चुके 13.6, और आपको पता होगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, राइट। तो ये मुझे मिल गई टोटल एनर्जी। और आप देखिए कि ये जो टोटल एनर्जी है वो माइनस है, माइनस ये सिंबल जो है वो दिखाता है कि ये जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप कभी भी इस ऑर्बिट में से बाहर निकल सकता नहीं। बट याद रखिए बच्चों, अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिट में से बाहर निकलना है तो उसकी टोटल एनर्जी 0 होनी चाहिए, और अगर आपको उसकी टोटल एनर्जी 0 करनी हो तो क्या करना होगा, तो आप देखिए उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है -13.6। तो आप क्या करिए, बाहर से उसको इतनी ही एनर्जी अगर प्लस में देंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, राइट। तो बाहर से जो आप एनर्जी दोगे उसका मतलब है कि आप इसके ऊपर वर्क करोगे। तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, जितनी बाइंडिंग एनर्जी अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा W इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो देखा बच्चा पार्टी, ये हमें वर्क डन मिल गया, ठीक है। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न फिजिक्स का है, बट अभी ये क्वेश्चन आया तो हमने अच्छे से समझा है इसको, और जब हम मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तब हम इसको और ब्रीफली पढ़ेंगे, राइट बच्चों। चलिए अब इसके अंदर एक तीसरा पॉइंट भी है C। क्वेश्चन कहता है कि what are the answer to A and B above if the zero of potential energy is taken at 1.06 angstrom separation, राइट बच्चों। यानी कि ये C क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 1.06 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे ही पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हैं तो हमारा A और B के आंसर क्या हो सकते हैं, ठीक है। A का आंसर था पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना, और B का आंसर था हमें उसको इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए वर्क ढूंढना। बट अभी एट नाउ टाइम हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो मुझे दूसरी स्लाइड में
जाना होगा। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो क्या कर लीजिए, थोड़ी देर स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और लिख लीजिए। राइट बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या कहा गया था कि इनिशियली जब हमने बात की थी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस था वो हमें लेना था 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंड फाइनली हमें बताया गया कि यहाँ से 1.06 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी हमें कंसिडर करनी है 0। राइट, तो चलिए हमें यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स लेने थे, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हम वेरिएशन फॉर्म में ही लेंगे, U1 माइनस U2। आगे भी हमने ऐसे ही लिया था U1 माइनस U2, बट U2 पे क्या था, डिस्टेंस इंफिनिटिव था तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 ले लिया था। यहाँ पे डिस्टेंस इंफिनिटिव नहीं होगा तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा U इज इक्वल टू U1 माइनस U2, इट मीन्स K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस K Q1 Q2 अपॉन R2। राइट बच्चों, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें से कॉमन निकाल लेंगे K Q1 Q2, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। राइट, समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी आप सब लोगों को। चलिए तो अब क्या होगा कि हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁹, Q2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, और इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 यानी डिस्टेंस, तो पहले कितना डिस्टेंस था 0.53 एंगस्ट्रॉम। राइट बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.53 इंटू 10⁻⁻10 माइनस 1 अपॉन 1.06 इंटू 10⁻⁻10। राइट बच्चों, चलिए आप क्या कर दीजिए, फटाफट इन सभी चीज़ों का कैलकुलेशन कर दीजिए, और ख़ास करके आपको जब इस स्टेप का कैलकुलेशन करते हो तो अच्छे से ध्यान देना है। और अगर आपको कैलकुलेटर पर अच्छी पकड़ नहीं है तो आपको क्या करना है, एक स्टेप इंक्रीज कर दीजिए, पहले इस स्टेप का कैलकुलेशन कर दीजिए, बाद में इसका कर दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको कैलकुलेटर पे सबसे अच्छी पकड़ होनी ज़रूरी है। अगर आपकी कैलकुलेटर पे अच्छी पकड़ होगी तो आपका जो 50% वर्क है वो डेफिनेटली ईजी हो जाएगा। राइट बच्चों, चलिए तो फटाफट से इन सब का कैलकुलेशन कर दीजिए, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में। ठीक है, बट हमें तो इलेक्ट्रोवोल्ट में लाना था, आपको याद होगा। तो एक काम करो, आप साथ ही साथ क्या कर दीजिए, इन सभी चीज़ों को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड भी कर दीजिए। तो देखिए ये जो स्टेप है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो आपका काम भी ईजी हो जाएगा और इलेक्ट्रोवोल्ट में भी आ जाएगा। तो चलिए अब फटाफट से कैलकुलेशन कर दीजिए जो बचा है उन सब का, और इसका आंसर आने वाला है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। राइट बच्चों, तो ये देखिए हमें जो पोटेंशियल एनर्जी आगे के क्वेश्चन में मिल रही थी -27.2, उसकी जगह पे यहाँ पे आंसर आने वाला है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। राइट, चलिए अब बी पॉइंट में क्या ढूंढना था बच्चों, हमें वर्क डन। ठीक है, बट वर्क डन ढूंढते वक्त हमें वहां पे तो कहा गया था कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बट इन दिस केस हमें किसी भी काइनेटिक एनर्जी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसे ही हम टोटल एनर्जी कंसिडर करेंगे, और अगर हम वर्क डन फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे तो हमने बताया था कि उतना वर्क डन करना होगा जितनी उसके पास बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो इन दिस केस हमें उतना ही वर्क डन करना होगा जितनी बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी थी -13.6, तो हम उतना ही वर्क डन करेंगे बट प्लस में, तो 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। राइट बच्चों, तो यहाँ पे हमने दोनों किस्से सोल्व कर लिए हैं। पहले किस्से में हमने फाइंड आउट की पोटेंशियल एनर्जी और हमारा आंसर आया -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। दूसरे किस्से में हमने फाइंड आउट किया है वर्क डन, और हमारा वर्क डन हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉन। आई थिंक बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 19 के साथ। थैंक यू।